नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। खनिज की एक और क्लास पढ़ने जा रहे हैं आज। और आज की क्लास में अपन मिट्टी से संबंधित खनिज पढ़ेंगे। मिट्टी के अलावा अपन ऊर्जा से संबंधित खनिज पढ़ेंगे, और जिसमें ऊर्जा से संबंधित खनिज के अंदर अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज एक तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इसके अलावा अपन कोयला जो है ऊर्जा से संबंधित खनिज पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आप सभी देख भी चुके हो। तो इस क्लास को आगे लेकर जाते हैं। अब ये क्लास लगभग होते ही अपने खनिज जो है तकरीबन कवर हो जाएंगे। तकरीबन इसलिए क्योंकि एक क्लास में और लेकर आऊंगा, उस एक क्लास में बची हुई जो चीजें हैं वो अपन सारी की सारी और पढ़ लेंगे, ताकि अपना कहीं से भी कोई डाउट मन में नहीं रहे, बिना शंका और बिना संदेह के अपन आगे बढ़े। तो अभी तक आप लोगों ने जितनी क्लासेस देखी, ये कौन सा नंबर की है भैया? 58। ज्योग्राफी में 58। राजस्थान भूगोल की यदि बात करें तो ये 58वीं क्लास है। प्लेलिस्ट में जाकर जो नए विद्यार्थी हैं वो देख लेना, कल्चर की अलग से दे रखी है, इतिहास की अलग से दे रखी है। यानी नए जिलों के अनुसार, नए जिले बनने के बाद में पूरा ही जीके आप लोगों को अपडेट करवाया है इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, करा शुरू, बिना किसी टाइम को व्यर्थ किए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड आप लोगों के लिए ये रही। अब देखो, मतलब मिट्टी टाबर आजकल रमे था ध्यान है, क्ले आवे और ये मतलब कई सारी स्कूलों में मंगा भी दिया करे भाई, एक्टिविटी खातिर है। आर्ट और क्राफ्ट की जो क्लासेस आती है तो उसके अंदर मंगाई भी जाती है। क्ले है क्या एक्चुअल में? क्ले क्या है? क्ले मिट्टी है एक तरह की। तो उसके अलग अलग खनिज भी बनते हैं, उसके खनिज की श्रेणी में आते हैं और अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, क्ले में फायर क्ले सब जो महत्वपूर्ण है, वे क्ले जितनी महत्वपूर्ण है वे सारी की सारी क्लास में आप शामिल कर दी है। फायर क्ले, फायर यानी कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, है फ्लावर समझे क्या? फायर क्ले है। ठीक है, उपयोग क्या है? फायर ब्रिक्स बनाने में, यानी कि ईंटें बनाने में। किसमें? ईंटें बनाने के अंदर फायर ब्रिक्स। यानी कि देखो, ये क्या होती है, ये वहां काम में ली जाएगी जहां पे जैसे कि कोई ताप की भट्टियां हैं, जैसे कि तंदूर है, उसके अंदर ये जो काम में ली जाती है वो फायर क्ले काम में ली जाती है। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना, इसलिए इसको खनिज में पढ़ना है। अब भारत में सर्वाधिक यदि बात करें कि ये कहां पाई जाती है, तो जीजे यानी कि गुजरात के अंदर भारत में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है। और राजस्थान में बात करें तो बीकानेर, ठीक है, राजस्थान में बात करें तो ये बीकानेर में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। वैसे एक चीज और बताऊं कि क्ले और मिट्टी से संबंधित ज्यादातर चीजें पूछे तो आप लोगों को बीकानेर ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, बीकानेर आप लोगों के इसकी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां से सवाल बनेगा। तो यहां से क्या है? गुजरात, और यहां से बीकानेर ध्यान में रखना। अब देखो, प्राप्ति स्थल मैन तो कोलायत बीकानेर। अब मन बताओ, कोलायत में किस झील है? जिनो नाम ही कोलायत झील है। ठीक है, जिसका नाम ही कोलायत झील है, जिसकी तुलना की जाती है किससे? जिसकी तुलना की जाती है आप लोगों के पुष्कर झील से, 52 घाट झील जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कार्तिक पूर्णिमा को वहां पे भी मेला भरता है, पुष्कर में भी, कोलायत में भी। और कोलायत ध्यान आती, ये चीजें ध्यान में आनी चाहिए, है ना। सांख्य दर्शन के प्रणेता आप लोगों को ध्यान में आने चाहिए, तब जाके हाँ क्या भैया, अब हमारी स्टडी जो है सही दिशा में और व्यवस्थित चल रही है, इस चीज को तब अपन स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, अलवर और जैसलमेर में भी इसके भंडार मिलते हैं, लेकिन बीकानेर में स्पेशल ध्यान रखना कोलायत। ठीक है, कोलायत ध्यान रखना है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, वॉल क्ले। उपयोग क्या है इसका? सैनिटरी टाइल्स बनाने में, सिरेमिक उद्योग में। सैनिटरी टाइल्स है, यानी कि आप लोग देखते हो ना, ये बाथरूम में, किचन में वगैरह जो टाइल्सें बनती है, अलग अलग कंपनी की टाइल्सें आती है। ठीक है, अपन नाम नहीं लेंगे क्योंकि प्रमोशनल क्लास है कौन। ठीक है, एडवर्टाइज थे गणी देखी तो भी में जो टाइल्स आवे नहीं, वे सारी फर्श में भी ला गया करे टाइल्स। ठीक है, मोरबी टाइल्स घनी पर प्रसिद्ध है, मोरबी गुजरात के मायने है। तो उस टाइल्स के अंदर जो मिट्टी काम में ली जाती है, जो खनिज के अंदर आ जाता है, वो वॉल क्ले कहलाती है। इसे बीकानेर क्ले के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जब क्ले की बात आए, मिट्टी की बात आए, तो बीकानेर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और देखो, राजस्थान में सर्वाधिक इसका कहां है उत्पादन? बीकानेर के अंदर ही है। प्राप्ति स्थल देखो, बीकानेर में कौन कौन से? कोलायत है, कोटड़ी है, चाड़ी है, खारी चारनान है। इसके अलावा पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी ये उपलब्ध है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? बीकानेर। क्ले में बीकानेर आप लोगों को ध्यान में रखना ही है।
आगे मुल्तानी मिट्टी पढ़ेंगे, तो उसमें भी अपने को वही ध्यान रखना पड़ेगा। ये अगला ही है आप लोगों के मुल्तानी मिट्टी। ये जो है आप लोग कह सकते हो इसको फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, और इसे कह सकते हो ये सौंदर्य प्रसाधन में काम में ली जाती है। सौंदर्य प्रसाधन ए मतलब थे लगाओ ना, एपीटी उपटन वगैरह इन काम में लीजिए, ठीक है। यानी कि ये जो है ऑयली स्किन वगैरह ज्यादा होती है जिसके, वो इसको काम में लेते हैं। तो इससे बताते हैं कि भाई क्लियोपेट्रा बन जाए, यानी कि सुंदर बन जाए। क्लियोपेट्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा सभ्यताओं के अंदर, विश्व की सभ्यता पढ़ी है या नहीं उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें बताया जाता है 1000, ऐसा मैंने पढ़ रखा, 1000 गधी के दूध से स्नान करती थी सुंदरता के लिए। और कई सारे जो है, क्लियोपेट्रा ही नाम था ना, हाँ क्लियोपेट्रा ही है ना। कई सारे ब्यूटी पार्लर उसके नाम से खोले जाते हैं। अगर मैं गलत हूं, मेरा यदि नाम मिस हो रहा हो और आपको ध्यान आ रहा हो सही से तो बता देना, मेरे अकॉर्डिंग क्लियोपेट्रा ही नाम है उसका, ठीक है। अब ये मुल्तानी मिट्टी जो है इसे ब्लीचिंग क्ले भी कहा जाता है। आप ब्लीच करवाते हो गोरा होने के लिए, करवाते हो, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन काम में आती, चिकनी मिट्टी काम में आती है। और कई महिलाएं तो राजस्थान की इसको खा जाती है कि गुरुजी मिट्टी क्या खावी जाए, नैना टाबर ने पूछ के मिट्टी क्या खावी जाए कि नहीं, बाटा भी खा ले तो, ठीक है। आ तो मिट्टी है, और है तो मतलब महिलाएं बड़ी बड़ी बूढ़ी भी खा लेती है इसको तो कई जगह, ठीक है, सेक कर वगैरह। आप लोगों ने यदि आसपास का कल्चर भी ध्यान से देखा है तो आप लोग काफी सारा जीके वैसे ही सीख लोगे। इसलिए जब भी पढ़े तो आंख, कान, नाक और दिमाग के द्वार खुले रखें। कहां से क्या चीज सीखने को मिलेगी कभी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मुल्तानी मिट्टी पूरी नहीं हुई है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगली स्लाइड पे चलते हैं। आप लोगों को जितने जितने कठिन टॉपिक जो लग रहे थे वो पूरी मतलब ये पढ़ने के बाद, ये क्लासेस पढ़ने के बाद मैं आश्वस्त हूं कि वो जो कठिनाई का स्तर आप फेस कर रहे थे वो अब रहा नहीं, ठीक है। और आप लोगों की जो शंका थी कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, जब हम कोई ग्रंथ ले आते हैं तो हम और मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे इत तो याद थोड़ी बे, और याद रह भी क्यों। वास्तव में मैं भी सोचता हूँ याद रह भी क्यों, लेकिन कई सारी किताबें तो इसलिए ही निकाली जाती कि हमारे में से एक प्रश्न भी छूटे नहीं। लेकिन विद्यार्थी की पीड़ा ये होती है कि उसको याद करना कैसे, छूटे नहीं वो तो बात अलग है, लेकिन याद रखना भी तो जरूरी है सिलेक्शन के लिए। इतना तो कोई स्वामी विवेकानंद है नहीं कि एक बार किताब पढ़ी पूरी पूरी याद, ठीक है, ऐसा तो आजकल है ही नहीं कोई भी। तो मेन चीज ये ही होते हैं एग्जाम अप्रोच के अनुसार, अभी वर्तमान में परीक्षा पद्धति के अनुसार यदि पढ़ते हैं अपन, सही चीजें सही तरीके से पढ़े हैं, तभी अपन जो है उसके अकॉर्डिंग स्कोर कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी है अब एग्जाम में, ठीक है। देखिए इसका उपयोग क्या है सौंदर्य प्रसाधन में, ऊनी कपड़ों की धुलाई में, चर्म रोग के उपचार में, ठीक है। तो सौंदर्य प्रसाधन और ब्लीचिंग क्ले कह दिया है मैंने आप लोगों को बताया, ऑयली स्किन के लिए काम में ली जाती है। तो ये मुंह से खील वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये काम में आती है। तो सीधी सी बात है स्किन के उपचार में, चर्म रोग उपचार के अंदर भी इसे काम में लिया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक कहां है, बाड़मेर और बीकानेर। बीकानेर तो सब जगह याद रखना ही है। अब बीकानेर में भी देखो कहां, पलाना। पलाना के अंदर एक और कौन सा खनिज कल पढ़ा था अपन ने जो बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, कोयला, ठीक है, कोयला ध्यान में रखना है। और इसके अलावा देखो कपूडी सीव, इसके अंदर भी अपन कोयला पढ़कर आए हैं। रामगढ़, अभी आगे खनिज तेल गैस वगैरह पढ़ेंगे वो आएगा इसके अंदर, रामगढ़, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, रामगढ़ जैसलमेर। फिर आ जाओ आगे, कांच बालू, उपयोग क्या है, कांच उद्योग में, धातु गलाने के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक कहां है, जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी यदि बात करते तो जयपुर ग्रामीण भी साथ में कर लियो थे, ठीक है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। वैसे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि देखो ये झर, सामोद, कानोता, ये जो है जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो जयपुर ग्रामीण आप लोग ज्यादा ध्यान में रखें। कानोता में तो मछली जो है उत्पादन का काम भी बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, चीनी मिट्टी, उपयोग क्या है, बर्तन बनाने में, ठीक है, रबर उद्योग में, डिटर्जेंट उद्योग में, सीमेंट टेक्सटाइल उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी, अरे चीनी मिट्टी बर्तन आवे ना, है चीनी मिट्टी के बर्तन जो आते हैं जैसे ब्लू पोट्री वगैरह, किस पे की जाएगी, चीनी मिट्टी के बर्तनों पे। तो वो जो है इसके उद्योग में काम में लिया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीकर, राजस्थान में सर्वाधिक कहां होता है, सीकर के अंदर। सीकर में भी देखो बूचर, टोडा और पुरुषोत्तमपुरा, ये जो है क्षेत्र इसके
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा उदयपुर, सवाई माधोपुर, जालोर, अलवर, भीलवाड़ा में भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। ये बस छोटे छोटे खनिज हैं। इससे पहले पहले अपन ने मैन जो है ज्यादा पढ़ लिए, अब इसमें जो है थोड़े थोड़े छोटे छोटे ध्यान में रखने हैं। अब जैसे ग्रेफाइट आ गया, ठीक है, कार्बन का ही इसका एक रूप है। ये काला सीसा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक लेड कह दिया जाता है। उपयोग मंदक के रूप में, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में, ठीक है, और पेंसिल में। सीसा पेंसिल कहते हैं अपन उसको, ध्यान है, सीसा पेंसिल किस लिए कहते हैं? इस ग्रेफाइट के कारण कहते हैं। आगे जो नींव होती है इसकी वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। प्राप्ति स्थल देखो कहां कहां है, बांसवाड़ा, अजमेर, अलवर, जोधपुर, ठीक है, ये यहां से प्राप्त होती है। तो अपने छोटे छोटे जितने खनिज थे वो भी अपने लिए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो। क्लास तो चलेगी भैया आज थोड़ी ढंग की, क्योंकि पढ़ने वाली चीजें बहुत है। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। अरे भाई साहब, चूना पत्थर, एग्जामिनर का फेवरेट, स्टील ग्रेड चूना, केमिकल ग्रेड चूना, इस तरीके से जो है प्रश्न बनाते हैं। पढ़ लिया तो फिर बढ़िया है, नहीं तो लगता है अपने चूना स्टूडेंट के, है ना। और मान लो कि कोई प्रश्न इधर का इधर आ गया और कोई मिस्टेक वाला आया तो भी स्टूडेंट के चूना, क्योंकि फिर आपत्ति लगानी पड़ती है। आपत्ति रुपया पाछा मिली कि नहीं मिली कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ा। चल, चूना पत्थर लाइमस्टोन जिसे कहा जाता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है और राजस्थान में 3 तरह का चूना लगाया जाता है। अरे भैया पाया जाता है, लगाया नहीं जाता, ठीक है। 3 तरह का चूना पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, आप लोगों को याद हो जाएगा इस तरीके से, है ना। फिर देखो कौन कौन सा, सीमेंट ग्रेड, ये स्थान आप लोगों को पक्का रट्टा मार के रखना है, ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद करने से पहले यहां पे लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना जरूरी है। अभी काफी सारे वीडियो स्टूडेंट बना के भेजते हैं पढ़ते हुए, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे डाल भी देता हूँ कई सारे जो है, तो उससे क्या है दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं शांति काल में कैसे पढ़े। वो बच्चे पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कई जने तो थे नहीं, नाटक करो ना, कई जना गुरुजी पीडीएफ नहीं दे रहे, गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, गुरुजी। अरे गुरुजी में तो लाख दोष है, लेकिन अपने अंदर नहीं होने चाहिए। पढ़ना किसके है? आपके। सिलेक्शन किसके लेना है? आपके, ठीक है। संघर्ष किसको करना है? आपको। स्वर्ग किसको भोगना है? आपको। तो गुरुजी क्या कर रही है? गुरुजी तो जो करना है वे कर ही रिया है, ठीक है। तो वह बच्चे भेजते हैं, उसमें बढ़िया तरीके से वो कैसे बनाते हैं नोट्स। एक रील तो मैं शायद कल डाल दूंगा या डाल चुका होगा, ये क्लास एक दिन पहले रिकॉर्ड होती है इसलिए कंफर्म नहीं कह सकता। उसमें यूं एक रील तो ये है कि वो महिला स्टूडेंट है और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रही है, वो व्लॉगिंग चैनल भी है उनका, और बढ़िया तरीके से मोटिवेट होने के लिए वो व्लॉगिंग चैनल बनाती है बढ़िया तरीके से। मतलब मोबाइल के अंदर क्लास चल रही है, वहीं टेबल पे रखा हुआ है, पॉज किया, मैं जैसे इधर उधर हुआ हूँ, पॉज करके उन्होंने वीडियो बनाए, मतलब नोट्स बनाए अपने, फिर वापस प्ले करके समझा है, फिर पॉज करके जब स्लाइड का मैटर पूरा समझा दिया, फिर पॉज करके जो है वापस से लिख लिया। ये सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। और थे मतलब ओ रोनो धोनो करो ना गुरुजी पीडीएफ दे देता ठीक रहे। तो हाल भी कई जने आज गुरुजी पीडीएफ नहीं मिल रही, क्या बात है? अरे बेटी के बाप, कितनी बार बतायो कि पीडीएफ नहीं मिलेगी, लिखेंगे आप सीधा यहां से, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। चूना पत्थर, अच्छा कहां पढ़ रहे थे? सीमेंट ग्रेड, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सीमेंट ग्रेड, तो ये ध्यान में रखो कि सीमेंट वाला रूट कौन सा है? चित्तौड़गढ़, निमाएड़ा वगैरह वो वाला क्षेत्र। तो चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही। केमिकल ग्रेड चूना नागौर के अंदर, ठीक है। स्टील ग्रेड चूना जैसलमेर के अंदर। भाई जैसलमेर जाने के लिए स्टील की टांगे चाहिए, ये ध्यान में रखना। तो स्टील ग्रेड चूना जैसलमेर के अंदर। अच्छा सीमेंट ग्रेड चित्तौड़गढ़, क्योंकि सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ वगैरह वो वाला बेल्ट है, वहां ज्यादा होता है। पीछे आपको याद क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये कहने के लिए कहना, ठीक है। केमिकल ग्रेड नागौर के अंदर, स्टील ग्रेड जैसलमेर के अंदर, सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ के अंदर सबसे ज्यादा, पाली सिरोही भी ध्यान रख लेना। ये हो गई याद। बताओ कहां जोर पड़ा, ठीक है। अब देखो प्राप्ति स्थल में, और चित्तौड़गढ़ के अंदर निम्बाहेड़ा, भैंसरोडगढ़, डूंगला, दल का खेड़ा। अब ये क्षेत्र तो है लगातार जो पढ़ने में आते हैं, निम्बाहेड़ा आता है, भैंसरोडगढ़ आता है, डूंगला भी अपन ने 1857 की क्रांति में पढ़ा है, दल का खेड़ा नया है,
तो भैया दल बना के याद कर लेना। ठीक है, जैसलमेर के अंदर देखो सानू चूहे के दांत के अवशेष मिले थे ना, वही बड़ा बाग की छतरियां बड़ी प्रसिद्ध है। कुलधरा के अंदर तो आप लोगों को पता ही है, भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है। सम के दौरे प्रसिद्ध है। और फिर जाजम बिछा के बैठ जाना सम पे, तो जाजिया याद कर लेना, सम के दौरों पे जाजम बिछा के बैठ जाना, और इस तरीके से याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ा। नागौर के मायने देखो क्या है, गोटन है, सफेद सीमेंट के वास्ते के प्रसिद्ध है, गोटन प्रसिद्ध है ना, तो देखो गोटन है, मूलवा है, टाकला है और जायल है। जायल सभ्यता भी है। ठीक है, तो ये कहां है, नागौर के अंदर। जोधपुर देखो यहां कर दो, ऑब्लिक कर दो, जोधपुर के मायने बिल्लाड़ा नहीं आवे आजकल, बिल्लाड़ा आएगो कटे जोधपुर ग्रामीण के मायने, कटे आएगो जोधपुर ग्रामीण के मायने। और देखो बर पाली के मायने। ठीक है, और ब्यावर अलग ही जिलो बन गयो, तो ओ ब्यावर है जिको ध्यान रखना। बर के क्या प्रसिद्ध है, घेवर प्रसिद्ध है, मलाई घेवर बर के प्रसिद्ध है ना। कोटा के अंदर देखो मोडक गड़ेपान तो उर्वरक के लिए भी जाना जाता है, और इसके अलावा निमोदा, क्या निमोदा। तो ये सारे के सारे प्राप्ति स्थल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं चूना पत्थर के लिए, लाइमस्टोन। ठीक है, राजस्थान में कितने तरह का चूना लगाया जाता है, पाया जाता है कितने, 3 तरह का। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं ऊर्जा खनिज। देखो ऊर्जा खनिज राजस्थान में पढ़ना है 3 तरह का। जिम एक ऊर्जा खनिज अपन काले पढ़ चुके। ठीक है, काल पढ़ लियो, कोयला, काला हीरा, काला सोना खनिज तेल को भी कहा जाता है। तो देखो 3 तरह के हैं, कितने हैं, नंबर 1 पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल, नंबर 2 प्राकृतिक गैस, और नंबर 3 है कोयला, जिसमें से अपन 3 नंबर को पहले ही निपटा चुके। ठीक है, अब देखो राजस्थान में ये ऊर्जा खनिज टर्शियरी काल के हैं। टर्शियरी काल के इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इस समय अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टानों वाला दौर था, यानी कि ये खनिज तेल वगैरह कैसे प्राप्त होते पता है, जीवाश्मों से। किससे होते हैं, जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। खनिज तेल सड़ता है कोई चीज, जब भी तो तेल निकलेगा उसमें से। ठीक है, कोई सड़न होती है, जैसे मुंबई हाई वाला क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है। ठीक है, ये गुजरात के यहाँ पे एक तो यहाँ वहां से तेल निकलता है। फिर राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान वाला भाग, मरुस्थली क्षेत्र, बाड़मेर समूह ज्यादा। ठीक है, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर ए क्षेत्र है नहीं अटे, मतलब दब्बार तेल निकाला है फुल। ठीक है, तेल ज्यादा निकलता है। 1954 के अंदर 54-55 इसके अंदर जो है पहली बार प्रयास किया गया था यहाँ पे प्राकृतिक चीजें जो खनिज तेल वगैरह खोज करने के लिए। ठीक है, देखो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस परतदार या अवसादी चट्टानों के मध्य पाए जाते हैं। किस कारण, जीवाश्मों के कारण। ठीक है, अवसादी चट्टानों के मध्य हाइड्रोकार्बन के रूप में ये पाए जाते हैं, और पश्चिमी मरुस्थली भाग इसके मतलब इस श्रेणी में आता है कि ये खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के लिए आप ध्यान में रखें, जोधपुर के अंदर है। कहां है, जोधपुर के अंदर पेट्रोलियम खनिज तेल विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है। बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फोटो साइड आई गो, यानी कि थे मैटर कंटेंट रो स्क्रीनशॉट ले सको, ले लियो। चलो आगे बढ़ा। अब देखो राजस्थान में खनिज तेल, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में भी आने वाली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा तो पाया जाता है भैया बाड़मेर के अंदर। ठीक है, फिर आप लोगों को ध्यान में रखना है, बीकानेर भी ध्यान रखना है, आप लोगों को जैसलमेर भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बाड़मेर, बालोतरा। अब चूंकि बाड़मेर से टूटकर ही बालोतरा अलग बना है, लेकिन रिफाइनरी पचपदरा रिफाइनरी वगैरह देखोगे तो बालोतरा क्षेत्र के अंदर आता है। ऐश्वर्या क्षेत्र जोन जो है वो भी बालोतरा क्षेत्र के अंदर आ जाता है ज्यादातर। तो इसको अपन साथ में पढ़े। ठीक है, जब तक जो है ये अपने को साथ में ही पढ़ने हैं। ठीक, अब देखो क्या है यहाँ पे, सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक भंडारण भी। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है इसमें, तो गुड़ामालानी ये बाड़मेर के अंदर ही है, कोसलू ये भी बाड़मेर में है, बायतू और नागाना ये आ गए आपके बालोतरा के अंदर। ये कहां आ गए, बालोतरा वाले क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, ये बाड़मेर के अंदर ही रहे। अब इनमें जो है ये तो है क्षेत्र, यानी कि इसे कह सकते हैं अपन जोन। ठीक है, जोन, और उनके अंदर है ये कुएं, तेल के कुएं, और तेल के कुओं से संबंधित नाम पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो अब आप लोगों को ध्यान में रखने, तेल के कुएं जो बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र के अंदर है, उसमें देखो मंगला सबसे पहला माना जाता है यहाँ का, सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, विजया, शक्ति, ऐश्वर्या, वंदना, कामेश्वरी, जैसे कि कोई साउथ की बढ़िया बढ़िया हीरोइनों के नाम हो। ठीक है, ऐसे ही नाम है। देखो मंगला एक छोड़ दो तो मंगला भी वैसे होता है नाम, लड़के लड़की सबका रख सकते हैं मंगला। मंगला राम रख दे तो लड़का हो जाए, मंगला सीधा रखा तो लड़की भी हो जाए। तो फिर देखो सरस्वती, रागेश्वरी, भाग्यम, ये भाग्यवंती भाग्यम वगैरह नाम हो जाएगा। विजया लड़की का ही नाम है। शक्ति, ऐश्वर्या, वंदना, कामेश्वरी, सारे के सारे कुओं के नाम है। किसके नाम है? कुओं के। मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, क्यों ऐसे नाम है। खनिज तेल जो है या ऊर्जा के जो खनिज है जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का मतलब क्या है? शक्ति। क्या प्राप्त होती है? शक्ति, मात्र शक्ति। और शाक्त धर्म यदि आप लोगों ने पढ़ा है, शक्ति जो है वो मात्र शक्ति को माना जाता है। शाक्त धर्म जो है देवी, इसको माना जाता है। तो यहाँ पे देखो ये नाम ज्यादातर आप लोगों को ये मिलेंगे, ठीक है, शक्ति के लिए। फिर देखो जैसलमेर के अंदर बागे वाला, शादे वाला, तनोट और चिन्ने वाला, ये जो है ये जैसलमेर के क्षेत्र है। बीकानेर के अंदर तुवरी वाला और पूनम, आधुनिक सबसे नवीनतम खोजा गया कुआ है वो पूनम है। ठीक है, पूनम है वो सबसे नवीनतम है। और हनुमानगढ़ के अंदर नानू वाला। ये सारे क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। इसके अलावा देखो राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण 4 बेसिन और 14 जिलों में है। अब 14 ही इसलिए गिने क्योंकि नए जिलों के अनुसार इसका अलग से जो है नए जोड़कर अभी तक आई नहीं है डेटा के, ये वाले ये और जिले इनके अंदर शामिल हो गए। और अभी तक जब तक ये डेटा सामने नहीं आते तब तक 14 ही पूछे जाते हैं। तो 4 बेसिन 14 जिले, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों के अंदर 4-4 का आंकड़ा। अब 4 बेसिन कौन कौन से? देखो बीकानेर नागौर बेसिन, जैसलमेर बीकानेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। अब विंध्यन बेसिन में देखो हाड़ौती वाला क्षेत्र और सवाई माधोपुर करौली वो वाला क्षेत्र आ जाता है। बाकी ये तो इनके नाम से ही पता आप लोगों को चल जाएंगे, ये तो इनके नाम से ही पता चल रहा है। विंध्यन बेसिन जो है यानी कि ये राजस्थान का वह संक्रांति प्रदेश है जो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन क्षेत्र कहलाता है। कहां मिलन होता है? सवाई माधोपुर के अंदर, है ना। तो सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारावाला वो जो क्षेत्र है वो विंध्यन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ए चीजा जो है जो मैं बोर्ड माते लिखी नहीं है, मैं बोलर बता दी है, ए थान लिखनी है। यानी वीडियो पॉज कर और बाद में लिख लिया करो या सुन लिया करो, पाछो डबल बार सुन लो तो दिमाग में आ जाए, दिमाग में याद रखो, उसके बाद में कॉपी में उतार दो, ताकि 2, 4, 5 दिन 7 दिन बाद आप जब रिवीजन करो तो ये चीजें वापस से पुटअप हो। ठीक है, चलिए यहां तक याद। राज्य में खोजा गया प्रथम खनिज तेल, ये देखो मैंने तीनों साथ में लिए क्योंकि तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और आप लोग गड़बड़ नहीं करें, मिस्टेक नहीं करें, इसलिए तीनों साथ में लिए। देखो ध्यान दीजिए, राज्य में खोजा गया प्रथम खनिज तेल कुआं कौन सा है? तनोट, 1985। राज्य का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं, जिसको देखो प्रथम तेल कुआं, क्षेत्र जोन अलग है, कुएं अलग है। प्रथम तेल कुआं जो है वो तनोट 1985 के अंदर, तनोट का जैसलमेर क्षेत्र में। ठीक है, राज्य का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं यानी कि जिसमें से फिर बाद में निकाल के आदान प्रदान किया जाएगा, व्यवसाय के रूप में काम में लिया जाएगा, वो है आप लोगों के मंगला 2009। और राज्य का नवीनतम तेल कुआं जो है वो पूनम 2016। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो वैसे तो सबसे पहले जो भंडार मिले हैं, भंडार अलग होता है, उत्पादन अलग होता है। भंडारण जो मिले हैं जैसे प्राकृतिक गैस वगैरह, मणिहारी, टिब्बा वगैरह वहां पे मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले। लेकिन अपने को अभी एक बार जो है ये कुएं अभी ध्यान में रख लो, इसके बाद में अपन बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी खनिज तेल की 2 स्लाइडें और है, जिसमें से एक नहीं और 2 दोनों जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपको फैक्ट के रूप में उपलब्ध करवा चुका मैं अपने जीजीडी टेलीग्राम पे। जो यहां से नहीं जुड़े हैं ना, मान के चलो कि वो कुछ नहीं बहुत कुछ चूक रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां से जुड़ना जरूरी है। जीजीडी फैक्ट आपको सभी यहां पे मिलते हैं और बहुत सारी चीजें, खूब सारी अपडेट्स, खूब सारा जीके, खूब सारा नॉलेज, सब कुछ जो है यहाँ पे। ये मतलब ये समझो कि आप YouTube चैनल के सदस्य हैं, आप इन 6 लाख सब्सक्राइबर में से सदस्य हैं, तो आप लोगों को टेलीग्राम का पैरेलल में सदस्य होना है। जैसा अपना ये YouTube चैनल फ्री कॉस्ट में
मटेरियल देता है वैसे ही ये पूरी तरीके से ये भी फ्री कॉस्ट में ही चीजें दे रहा है, अपडेट दे रहा है। और बता दूं ऑफिशियल से ही जुड़ना, जो नए जुड़ रहे हैं ऑफिशियल से जुड़ना। ऑफिशियल की अपनी जो पहचान है 240K प्लस सब्सक्राइबर जुड़े, यही अपना एकमात्र टेलीग्राम चैनल है और इसी के प्रति हम जिम्मेदार हैं। बाकी किसी के प्रति हम जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारे बना रखे हैं, फैंस ने भी बनाए, स्टूडेंट ने बनाए, कई सारे दूसरे और भी बना रखे हैं। ठीक है, आप लोगों को इंस्टा पे भी पेज बहुत मिलेंगे। इंस्टा पे भी आपको कहा है कानेराव गौरव और गौरव ज्ञानधारा ऑफिशियल, वो दो ही अपने हैं, बाकी नहीं, जिसके कई बार जो है लिंक वगैरह भी दिए गए हैं आप लोगों को। और टेलीग्राम में सिर्फ ये सही चीजों से और सही पहचान करके जुड़ो ताकि आपको समस्या नहीं हो। बढ़े आगे, देखो दोनों इफेक्ट में दे चुकी हो था। ठीक है, थे वो क्लास देखो जितने दूजो भी इफेक्ट आप रहे थोड़े अजीब। देखो अब इसमें है ना आर्थिक समीक्षा के नवीनतम जो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं वो भी अपने रामनिवास जी सर ने शामिल कर लिए ताकि आप हर तरीके से अपडेट रहें। जो जीजीडीएल्स है, एक बात तय है, मानकर चलना, ठान कर चलना कि आप लोग किसी से पिछड़ोगे नहीं और मैं आप लोगों को पिछड़ने दूंगा नहीं जब आप यहां से जुड़े हो। ठीक है, हाँ हम फीस नहीं लेते क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा मोटो जो है बिल्कुल क्लियर है। हम नहीं लेकर बेस्ट काम करके, बेटर काम करके दिखाना चाहते हैं कि हाँ ऐसे भी सेवाएं की जा सकती है ताकि और भी लोग इस क्षेत्र में आए। जरूरी मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जीजीडी के प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाए, अपने प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाए। स्टूडेंट को तो हित होगा, स्टूडेंट का हित होगा, फायदा होगा। कुछ तो कई जने तो आ गए, कई जने फैक्ट वाली मुहिम ऐसी मतलब फैक्ट के रूप में या कुछ ना कुछ करना पड़ता है उन्हें। जब हम करें, हम 10 प्रयास करें तो उन्हें 5-7 करने पड़ेंगे। तो अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है कि हाँ यहां से भी प्रयास हो, कहीं और से भी हो रहे, तो स्टूडेंट का तो फायदा है। अपना उद्देश्य शुद्ध क्या है, स्टूडेंट का फायदा हो, स्टूडेंट को अच्छी चीज अच्छी तरीके से मिले और वो इसका फायदा उठाकर सिलेक्शन ले। बढ़िया है, पढ़ो, मौज करो, राज करो। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? दूसरा, द्वितीय। राजस्थान में कच्चे तेल में सर्वाधिक कौन है? बाड़मेर। राजस्थान में कच्चे तेल का सर्वाधिक भंडार देखो बाड़मेर और उत्पादन भी बाड़मेर, यानी कि बाढ़ आई, खनिज तेल की तो बाढ़ ही आई है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, राजस्थान भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन यानी कि 29.36 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष में राजस्थान का योगदान कितना है? 4.39 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, यानी कि 14.95%। लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के अर्थव्यवस्था का सवाल है। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल आप लोगों के आ गया। वैसे तो अपने उद्योग वगैरह ये चीजें जो है अर्थव्यवस्था में ही पढ़ते हैं, खनिज तो भूगोल में चला गया, लेकिन ये सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित आ गया है। ये नवीनतम लेटेस्ट डेटा ओएनजीसी ने 1954 मान के चलना, पहली बार पश्चिमी राजस्थान में तेल और गैस की खोज प्रारंभ की, लेकिन 1966 तक जो है इसके अवशेष मिले थे। मणियारी टिब्बा में सबसे पहले मिले थे। ठीक है, वर्तमान में 16 तेल क्षेत्रों से लगभग देखो कितने 79,000 से 81,000 बैरल खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, वित्तीय वर्ष, ये सारे अर्थव्यवस्था के आंकड़े, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जैसलमेर जिले में बागेवाल क्षेत्र के अंदर लगभग 1,66,936 बैरल कच्चे तेल का दोहन किया गया। हालांकि ये जो है आप लोगों के प्रो लेवल के आगे आंकड़े, ठीक है, प्रो लेवल के, फिर भी आप लोग संभाल के रखें, बेस्ट नोट्स है आपके पास। ये वर्तमान में 570 बैरल प्रति दिन भारी तेल का उत्पादन किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 3,425.08 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। ठीक है, मेरे कहीं त्रुटि हुई हो आंकड़ा पढ़ने में तो देख लेना आप लोग, यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ वो बिल्कुल सही है। हालांकि सही है, मैंने भी सही ही बताए हैं आप लोगों को, लेकिन कहीं त्रुटिवश, क्योंकि यहाँ पे जब स्टूडियो में होते हैं ना ध्यान बहुत जगह रहता है, सब चीजें देखनी पड़ती है, तो कहीं त्रुटिवश की उच्चारण में कहीं हुई हो गलती देख लेना। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट फैक्ट जो ये आज ही आप लोगों को सुबह मिला है, ये खनिज तेल का पार्ट 2 है। और आप लोगों की खुशी देखो, अब तो आप लोगों के लगभग जो है टेबल पर 1 से 250 तक की तो ये फैक्ट वाली बुक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची तो बाकी लोग जो है जल्दी से फटाफट पहुंचा दें। देखो
राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण और उत्पादन, ये अपन ने पढ़ लिया बाड़मेर, लेकिन इसमें ध्यान रखना ये बाड़मेर सांचौर बेसिन ध्यान रखना है, ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बाड़मेर सांचौर बेसिन में, एक मिनट पहला पेन चेंज कर ला, बाड़मेर सांचौर बेसिन से कुल 44.01 लाख मीट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन केयर्न इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया। और आप लोगों को बता दूं ये कंपनी कहां की है, ये स्कॉटलैंड की है। कहां की है? स्कॉटलैंड। आप लोगों को ऐसे लिखा मिलेगा ब्रिटेन, ठीक है, ये उसी का हिस्सा है, ठीक। तो ये स्कॉटलैंड की कंपनी है केयर्न इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान में वर्तमान में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु 21,347.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 14 पेट्रोलियम, कितने? 14 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस पीईएल जिसे बोला जाता है ब्लॉक और 13 पेट्रोलियम खनन पट्टा जिसे पीएफएल ब्लॉक बोला जाता है में उत्पादन अन्वेषण गतिविधियां चल रही है। मैं कह रहा हूं आप लोगों के पेट्रोलियम और खनिज तेल में जहां से भी एग्जामिनर सवाल बना दे इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये ज्यादातर 4 बेसिन और 14 जिले और वो पूछा जाता है, ठीक है, और वो भी अपने कवर कर लिए हैं। और बाकी जो है आंकड़े पूछ लेंगे तो कहां जाएंगे। ये आंकड़े मैं समझता हूं याद करने में बहुत कठिन रहता है, लेकिन उससे भी कठिन रहता है कि सही आंकड़े सही तरीके से मिले। तो आप लोगों को मिल रहे हैं, अब आप लोग इसे दोहराते रहेंगे तो याद भी हो जाएंगे, ठीक है। विश्व में सबसे कम गहराई वाला तेल क्षेत्र कौन सा है? गुड़ामालानी रागेश्वरी जोन के अंदर आता है, ठीक है। बाड़मेर में स्थित तेल के कुएं देखो मंगला, विजया, भाग्यम, सरस्वती, रागेश्वरी और इसके अलावा मैंने आप लोगों को आगे बता दिए। राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक तेल कुआं, यह भी बताया आप लोगों को अभी, मंगला। यह राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र भी है, मंगला प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। खोज इसकी कब हुई है? 2004 के अंदर, लेकिन उत्पादन शुरू मैंने 2009 लिखा है ना, वो इसलिए लिखा है क्योंकि उत्पादन शुरू हुआ 29 अगस्त 2009। इसलिए व्यवसायिक तौर पे देखें ना तो आप लोगों को ये आंकड़ा पूछेंगे, सन पूछेंगे तो 2009 पूछेंगे। कंपनी कौन सी है? केयर्न इंडिया, केयर्न एनर्जी, जिसे केयर्न इंडिया लिमिटेड भी कह सकते हो आप, ये ब्रिटेन की कंपनी है केयर्न एनर्जी, ठीक है। राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 10 जुलाई 2008 को की गई। और एक चीज देखो, पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 जयपुर में, लेकिन पेट्रोलियम विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो आप लोगों को जोधपुर ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे? जोधपुर। यूनिवर्सिटी पूछेंगे तो जोधपुर, और निदेशालय पूछते हैं तो जयपुर ध्यान में रखना है 1997 के अंदर। आया मुझे? मतलब ये आंकड़े जो है 4-5 सोर्सेस से जुटाने पड़ते हैं। ये जो फैक्ट्स जो बनते हैं ना, आप लोगों को जीजीडी फैक्ट्स मिलते हैं हर रोज टेलीग्राम चैनल पे, ये फैक्ट जो है 4-5 सोर्सेस, ऑथेंटिक सोर्सेस से जुटाकर संकलित करके, मतलब मानकर चलो कि एक जीजीडी फैक्ट के पीछे 3 आदमियों का योगदान रहता है। 3 मानव संसाधन जो है आप लोगों के लिए प्रतिदिन जीजीडी फैक्ट तैयार करने का ही काम करता है। तो इसे हल्के में नहीं लेना है, यह आप लोगों के सिलेक्शन का आधार बनेगा। कहीं पे कोई खाली बोर्ड हो आप लोगों के पास में, नोटिस बोर्ड वगैरह, वहां पे लिख कर रख लेना वाली, ठीक है। यह आप लोगों के यहां पे लगा हुआ जो ठप्पा है ना, मैं बेरोजगार हूं, वो हटाने में ये सारथी बनेगा। और मैंने अपनी कॉपी के अंदर, जब मैं बेरोजगार था तब मैंने अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे सभी जगह लिख रखा था मैं बेरोजगार हूं, ताकि मैं जब भी पढ़ने बैठूं मुझे पता चले कि मुझे इसे हटाने के लिए मेहनत करनी है। ये जो तमगा मेरे यहां पे लगा हुआ है, मैं बेरोजगार हूं, कोई पूछेगा करते क्या हो तो मुझे ध्यान है मैं कुछ भी कह दूं, लेकिन अंतर आत्मा कहती है कि मैं बेरोजगार हूं और इस तमगे को, इसको हटाने के लिए मुझे मेहनत करनी है। रात दिन एक करने पड़े तो करूंगा, लेकिन इस बेरोजगारी के टैग को हटाकर फेंकूंगा। और इसलिए हर कॉपी के प्रथम पन्ने पर, हर रजिस्टर के प्रथम पन्ने पर मैंने लिखा था मैं बेरोजगार हूं। और आप लोगों को भी कोई चीज ऐसी मोटिवेट करती है, उसे लिख कर रखो। जो कचोट है उसको बार बार देखो, ताकि उसको हटाने के लिए अपने अंदर से जोश जगे और हम फिर मेहनत करें दम लगा के, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। हालांकि यानी देखो, प्राकृतिक गैस भी पढ़ाना हो, लेकिन प्राकृतिक गैस पढ़ने में मतलब लाग जाए कम
10-15 मिनट। इसलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल वाली क्लास वैसे भी शॉर्ट है तो प्राकृतिक गैस उसमें पढ़ेंगे तो अपना जो है एवरेज बैठ जाएगा, और भी जो खनिज में बची हुई चीजें हैं वो अपन वहां से पढ़ लेंगे और बची हुई सारी चीजें कर लेंगे, क्योंकि आज वैसे ही मैटर ज्यादा था और आप लोगों के ऊपर आंकड़ों का आज बोझ रहेगा, तो इसलिए प्राकृतिक गैस जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। आज खनिज तेल अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।